मैं तो कहूँगा कि डबल क्या, अगर किसान एकदम से बदलाव इसकी तरफ आते हैं तो आमदनी 3-4 गुनी बढ़ सकती है। जब तक किसान इससे नहीं हटते तब तक आमदनी ज़्यादा नहीं बढ़ती, क्योंकि किसान बहुत ज़्यादा एक्सेस में, इतनी ज़रूरत नहीं है तो इतना पेस्टिसाइड डालते हैं और वो सारा हेल्थ के ऊपर हमारा आता है। हमारे साथ पद्म श्री कमल सिंह चौहान जो उत्कृष्ट फार्मर हैं, आज महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी में पहुंचे थे। आलू पर किस तरह से रिसर्च किया जाए और किस तरह से आलू की खेती को बढ़ावा मिले, उसके लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह का कार्यक्रम आज यहाँ पर था। आज मैं महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय में बागवानी को देखने के लिए आया कि बागवानी में क्या विश्वविद्यालय क्या नया काम कर रहा है। तो यहाँ एक सेमिनार का आयोजन था जिसमें आलू के विषय पर संगोष्ठी है और साथ में साइबर सिक्योरिटी पर। तो इसमें मुझे पता चला कि आलू की खेती को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय अच्छा काम कर रहा है और आलू एक ऐसी सब्जी है कि हर आदमी इसका प्रयोग करता है। परंतु मैंने जो इसमें सेमिनार में कहा है ये कि उत्पादन तो हमने बहुत बढ़ा लिया है, अब उत्पादन की बढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमें क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसा आलू हम तैयार करें जिसमें ज़्यादा रसायन का प्रयोग ना हो और उसका स्वास्थ्य पर बुरा असर ना पड़े। स्वास्थ्य वर्धक सब्जी हम पैदा करें ताकि पर्यावरण से भी बचा सके और अब लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। एक पुस्तिका का भी यहाँ पर विमोचन किया गया है, उसके माध्यम से किसानों को किस तरह से जागरूक किया गया? एक छोटी सी पुस्तिका जो 2-3 पेज की है उसका यहाँ विमोचन किया गया है। उसमें आलू की नई तकनीक से खेती कैसे करें, कैसे उसकी कम रसायन की खेती की जाए, इसका उसमें विवरण है। कौन कौन सी प्रजाति लगानी है, कौन सी प्रजाति अच्छी है, इसका विवरण है। ये किसानों के काम आएगी। जी, थैंक यू, धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? एक पुस्तिका का विमोचन भी किया गया है यहाँ पर। आज जो ये भारत उत्सव के अंदर तहत प्रोग्राम किया गया है, तो ये एक आलू की जो नवीनतम तकनीक की जानकारी कैसे किसानों तक पहुँचे उसके बारे में हमने ये प्रोग्राम किया है। और इसमें एक पुस्तक जो हमारे डॉक्टर CV सिंह है, एक बहुत बड़े आलू के वैज्ञानिक है, उन्होंने अपनी सारी लाइफ में आलू पर बड़ी बारीकी से काम किया है, उनके द्वारा लिखी गई है। हम चाहते हैं कि ये पुस्तक किसानों के बहुत काम आएगी, क्योंकि एक सरल भाषा में एक पुस्तक लिखी गई है और इसमें क्वेश्चन आंसर हैं कि जो किसानों की समस्या है उनके बारे में इसका समाधान बताया गया है। हम जो महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय बागवानी विश्वविद्यालय है, इसके तहत अक्सर ऐसे प्रोग्राम करते रहते हैं ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा इस यूनिवर्सिटी का फ़ायदा हो। इसके अलावा जो ये यूनिवर्सिटी काम करती है वो अनुसंधान का, और एक मैं आज ये भी कहना चाहूँगा कि हमने जो ये यूनिवर्सिटी बनी है तो इसकी जो UG की क्लासेज है, स्नातक डिग्री जिसमें हम BSc हॉर्टिकल्चर देंगे, वो नीलोखेड़ी में हमने स्टार्ट कर दिया पिछले साल से और इस साल दूसरा साल है। इसके साथ साथ हमने जितने भी हमारे रिसर्च स्टेशन हैं, बदाना जींद में है और रैया है झज्जर डिस्ट्रिक्ट में, साथ में हमारा ये अंजनथली है और एक मुरथल में हमारा मशरूम का सेंटर है। वहाँ पर हमारी लगातार ट्रेनिंग जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, फ्रूट साइंस की, फलदार पौधे, सब्जियाँ, फ्लावर्स और या अपने मेडिसिनल प्लांट, उन पर लगातार नवीनतम जानकारी ट्रेनिंग के माध्यम से, उसमें ना केवल किसान अपने हरियाणा के आते हैं बल्कि दूसरे प्रदेशों से भी सारे देश के किसान आते हैं और वो लगातार हम दे रहे हैं। एक हम वहाँ पर हमने पॉली हाउस तैयार किए हैं और वहाँ पर हम उच्च क्वालिटी की, जो कि आज इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि कैसे हम क्वालिटी को बढ़ाएं, और क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी है तो उसी का रेट ज़्यादा मिलता है, तो वो कैसे हम क्वालिटी ले सकते हैं, उसके लिए एक किसानों को बहुत ही बढ़िया मतलब जानकारी के साथ साथ बीज की, उत्तम बीज की बहुत ज़रूरी है, नर्सरी की जो कि बहुत एक रोगों से मुक्त हो, अच्छी पैदावार देने वाली हो, तो उनकी ज़रूरत है और हम उस पर अध्ययन कर रहे हैं। और साथ के साथ वो उत्तम क्वालिटी के बीज और नर्सरी अपने इन सेंटरों पर तैयार करके पॉली हाउस में और किसानों को मुहैया करा रहे हैं। जी, जिस तरह से देखा गया कि आमतौर पर किसानों की तरफ से ज़्यादा रसायन का प्रयोग किया जाता है, खाद का, दवाइयों का, और उसका शरीर पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, तो इसके लिए क्या आप तैयार करेंगे, कैसा बीज तैयार करेंगे या कोई होगा इसमें? हाँ, ये देखिए आज के दिन की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि किसान बहुत ज़्यादा एक्सेस में, इतनी ज़रूरत नहीं है
वो इतना पेस्टिसाइड डालते हैं और वो सारा हेल्थ के ऊपर हमारा आता है। आज जैसे कि एक साइंटिस्ट ने कहा भी है कि आज भूखमरी से नहीं मरते बल्कि हेल्थ की जो बीमारी से है, और वो बीमारी हमारा जो फूड जो पॉइजन फूड हो रहा है इन दवाइयों के डालने से, उससे ज़्यादा खतरा है। तो उसके लिए हम ऑर्गेनिक के जिसमें कि ये जितने भी जहरीले हमारे रसायन हैं इनका प्रयोग ना करके जो हमारे ऑर्गेनिक के पदार्थ हैं उनका प्रयोग करके, जैसे गोबर की खाद है, केचुए की खाद है और दूसरे हमारे ढंग है जैसे नेचुरल खेती की जिसमें हम बात करते हैं, जीव अमृत और दूसरी, वो प्रयोग करके और उसमें कौन सा बढ़िया है, कौन सी उसकी मात्रा सही है, कब वो डालने चाहिए, तो उस पर हमारे लगातार इन सभी सेंटरों पे काम हमने स्टार्ट कर दिया है। और हम उसको ऑर्गेनिक खेत लगातार वही रखेंगे, उसमें खाद बीज दवाई नहीं करेंगे। साथ में कंपैरिजन करेंगे जो हम आम किसान करते हैं, ताकि किसान आकर वहाँ देखें भाई ये एक बिना खाद के, बिना जहरीले पदार्थ के फसल है और ये हमारे द्वारा की गई जो जिसमें रसायन नहीं है, केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं है, ऑर्गेनिक है, तो वो देख सकें। वो हम किसानों के लिए एक डेमोस्ट्रेशन प्लान हम हर स्टेशन पे लगा रहे हैं ताकि किसान आए देखें। 2022 तक सरकार का एक दावा था कि किसानों की आय दोगुनी होगी, उसमें हॉर्टिकल्चर का कितना योगदान रहेगा? देखिए ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही थी, किंतु किसान भी इसमें साथ लगे और साइंटिस्ट भी इसमें पूरे ज़ोर से लगे, किंतु ये देखा गया कि जहाँ पर परंपरागत खेती है, जैसे इस इलाके में धान गेहूँ फसल चक्कर है, जब तक किसान इससे नहीं हटते तब तक आमदनी ज़्यादा नहीं बढ़ती। तो इसलिए यही प्रयास किए जा रहे हैं सरकार द्वारा भी, यूनिवर्सिटी द्वारा भी और विभाग द्वारा भी, भाई एक फसल बदलाव आए और बागवानी की फसलों की तरफ किसान रुझान करें। उसके लिए गवर्नमेंट जितने भी बुनियादी ढांचा बागवानी फसलों के लिए चाहिए वो मुहैया करवा रही है। जगह जगह पर FPO बनाए जा रहे हैं, उनके थ्रू मतलब सब्सिडी बहुत स्कीम चलाई जा रही है, जैसे 52 योजना, मेरा पानी मेरा विरासत। तो इस तरह के अगर किसान ये फसल चक्कर अपनाएंगे और बागवानी की फसलों के, क्योंकि बागवानी फसलों में एक सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि इसमें हम ड्रिप इरीगेशन बहुत कामयाब है और ड्रिप इरीगेशन पे गवर्नमेंट भी 85% तक सब्सिडी देती है। इसमें 60% तक पानी की बचत है। दूसरा, इसमें सेहत जो ज़मीन की सेहत है वो बरकरार रहती है। और तीसरा सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें आमदनी की, जैसे आपने बात करी, मैं तो कहूँगा कि डबल क्या, अगर किसान एकदम से बदलाव इसकी तरफ आते हैं तो आमदनी 3-4 गुनी बढ़ सकती है। केवल एक ही बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें मार्केटिंग की तरफ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, छोटी मंडियाँ बड़ी मंडियों से लिंक करनी पड़ेगी और क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार करना पड़ेगा, ताकि उनका जो प्रोडक्ट आज कंपटीशन अपना एक केवल प्रदेश का नहीं है, गांव का नहीं है, बल्कि सारे देश का नहीं, वर्ल्ड का कंपटीशन है। तो इसलिए यूनिवर्सिटी उसी दिशा में काम करेगी कि एक क्वालिटी प्रोडक्ट कैसे किसान तैयार करें और उनकी मार्केटिंग अच्छी लगे, ताकि उनकी 3 से 4 गुना आमदनी बढ़े। सर, अगर किसान जो है बागवानी फसलों की तरफ आ गया तो दूसरी फसलें प्रभावित होगी, उनका प्रोडक्शन पे सर कुछ असर पड़ेगा? नहीं, देखिए ये हम कोई भी जब भी बदलाव आता है, ये नहीं होता कि भी एकदम से सारा बदलाव आता है। और धान गेहूँ फसल चक्कर जहाँ पर अब है, तो यहाँ पर अगर हम दूसरा चक्कर अपना लेते हैं तो धान गेहूँ फसल दूसरी जहाँ पर पहले नहीं होता था वहाँ पर ये बढ़ रहा है। तो इसलिए उस प्रोडक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उन्नत किस्में आई हैं तो पैदावार आगे बढ़ती रहेगी। इसमें बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूँ, उस पर कोई असर नहीं पड़ता, उनकी आमदनी मतलब प्रोडक्शन बढ़ती रहेगी। एक सवाल है हमारा। हाँ जी, जिस तरह बिल्कुल। आज ये समस्या केवल हरियाणा की, हमारे भारत की नहीं है, बल्कि सारे विश्व की ये समस्या है। और इस बदलते जो वातावरण है इसमें हम कैसे काबू कर सकते हैं, अपनी फसलों को कैसे बचा सकते हैं, तो उसके लिए एक एनवायरमेंटल साइंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि वो देखेती है कि किस मतलब वातावरण का, दूषित वातावरण का फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है। और मैं आज आपकी इस कड़ी में आपको एक इन्फॉर्मेशन सूचना देना चाहता हूँ कि हमने जो भी साइंटिस्ट हम यहाँ रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज किसकी है, तो उसी कड़ी में हमने एक एनवायरनमेंट साइंस दान रिक्रूटमेंट आज किया है आप भी, और वो उस पर काम करेगा ताकि हमारी जितनी फसलों पर ये वातावरण का, दूषित वातावरण का या बदलते जलवायु का, पर्यावरण का जो क्या असर है और उससे हम कैसे उसको दूर कर सकते हैं, तो इसमें हम हाँ बिल्कुल उसमें हम अपना नया काम
जो ऐसी किस्में जो बदलते पर्यावरण को सहन कर सके, उनका असर कम हो, कुछ ड्यूरेशन उनका कम हो, पैदावार ज़्यादा हो, तो उन किस्मों पर अब हमने काम स्टार्ट कर दिया है। सर, साइबर जागरूकता की क्या जरूरत पड़ी सर? हाँ, साइबर जागरूकता तो आज हर नागरिक को जरूरत है, क्योंकि क्योंकि आज के दिन हम देखते हैं कि कितने ही किस्से बैंक में फ्रॉड के मिलते हैं। आपकी कोई भी सिक्रेसी वाली है वो आप लीक आउट हो रही है। तो ये जितने भी क्राइम आज, क्योंकि आज सारा सिस्टम हम ऑनलाइन कर रहे हैं और इसमें ये क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, और जब तक कोई भी नागरिक इसके प्रति जागरूक नहीं होगा तो उसको धोखा मिलेगा। बहुत से किसान भी, आम नागरिक भी, कई बार तो साधारण से आदमी फ़ोन आता है और उसी में उसके पैसे निकल जाते हैं। तो इसलिए साइबर जो क्राइम है इनके बारे में जागरूकता एक आज समय की मांग है। मैं तो कहूँगा कि ये तो हर जगह, हर ऑफिस में, हर उसमें ये लगातार ये इसके प्रयास करने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक इसमें अपना जागरूक हों। ठीक है, थैंक यू। के होते हुए मैंने ये प्रयोग किए कि खेत से ज़्यादा आमदनी कैसे ली जाए। और इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है हमारा 1997 में मैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़ा, फिर केवीके से जुड़ा, पूसा से जुड़ा। इनसे जुड़ के ही मैंने इनकी टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा के मैं आगे बढ़ा हूँ। और मैं अपने किसान भाइयों को यही कहता हूँ कि जितने कृषि के मेले होते हैं उनमें जरूर जाना चाहिए। और जो विषय है खेती बाड़ी में जो बदलाव हुए पिछले 50 साल में, उसके बारे में थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि हमारे वैज्ञानिकों ने नए नए यंत्र बनाए, अच्छे खाद, अच्छे बीज बनाए, और हम उस स्तर तक पहुँच गए कि हम आत्मनिर्भर हो ही नहीं हुए, बल्कि मतलब अधिकतर बहुत ज़्यादा उत्पादन हमने कर लिया। आज हमें जो जरूरत है वो है क्वांटिटी की, उत्पादन की जरूरत नहीं है। आज हमें जरूरत हो गई है क्वालिटी की। अब क्वालिटी का उत्पादन कैसे हो, उसके लिए ये जरूरी है कि जितने हमारे पुराने बीज थे उसमें ज़्यादा खाद नहीं लगता था। लगभग 3 से 10 गुना किसान जो है प्रयोग कर रहे हैं और जो खतरनाक साबित हो गया है। तो मेरी प्रार्थना ये भी रहेगी कि इसमें हमारे वैज्ञानिक कुछ ऐसी वैरायटी डेवलप करें जिसमें कम से कम रासायनिक का प्रयोग हो और उसका मानव जीवन पर ज़्यादा असर ना पड़े और पर्यावरण भी इसमें शुद्ध रहे। दूसरा, आज जो इसमें जो न्यू एडवांस इन पोटैटो कल्टीवेशन इन हरियाणा की जो बात कर रहे हैं, तो पोटैटो तो बहुत जरूरी सब्जी है, इसके बिना कोई सब्जी बनती ही नहीं है। और हरियाणा में हर किसान लगभग पैदा करते हैं अपने लिए, और इसके में एक क्रांति वाली जो बात है हरियाणा में, वो जो यूपी में दिखाई देती है वो हरियाणा में नहीं है। तो वो मैं उम्मीद करूँगा कि विश्वविद्यालय इस पर अच्छा काम करे और अच्छी वैरायटी ला के किसानों को दे और अच्छा उत्पादन करवाए। और साथ में मैं उम्मीद ये भी करूँगा कि हमारे यहाँ एफपीओ बनने जा रहे हैं। 10,000 एफपीओ बनाने की भारत सरकार की योजना है, और जिसमें करनाल जिला में 6 एफपीओ बनाने का काम हमें ही मिला है। तो मैं अपने, वैसे तो हम देश में और भी जगह मिला हमें, शिवपुरी मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में नोएडा और हापुड़ जिला है, जहाँ हापुड़ जिला में तो आलू का गढ़ है। अपना हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, यहाँ का कृषि विभाग है, और उसमें आलू की जो चीजें बन सकती है, जैसे कि अभी किसान ने आलू पैदा किया, अपने कमरे में डाल दिया, सड़ गया, खराब हो गया, यहाँ एफपीओ के माध्यम से हम कोल्ड स्टोर लगवा देंगे। उनके कोल्ड स्टोर में आलू रखा जाएगा, साथ में प्रोसेस यूनिट लगवा देंगे। यदि आलू नहीं बिक पा रहा है तो उसको प्रोसेस करके बाजार में कोई आइटम बना के वो भी भेजा जा सके। और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी फसलों का, सभी फसलों का, मतलब आलू के अलावा भी अन्य का भी व्यापार किया जा सके और किसानों की आमदनी इस तरह बढ़ाई जा सकती है। और न्यू एडवांसेज इन पोटैटो कल्टीवेशन इन हरियाणा, और साथ में साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम। बोथ द प्रोग्राम्स आर वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब भी हम कोई नई चीज़ की बात करते हैं तो वो एक फीडबैक आती है हमसे, हमारे पास, यूनिवर्सिटी के पास, भाई किसान क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आज ये सभी को धन्यवाद देता हूँ, और ख़ासकर हमारे बीच में जो कमल सिंह जी हैं, एक बहुत ही बड़े एंटरप्रेन्योर्स, पद्मश्री। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आज जो हमारे बीच में है। आज हमारे बीच में और भी दूसरे विशेषज्ञ हैं, इन्होंने अपनी सारी लाइफ में हरियाणा में आलू पर काम किया है,
तो ये बड़ी खुशी की बात है। यही एक जो बुकलेट्स का विमोचन हुआ है तो उसमें सारी प्रैक्टिकल जानकारी जो इन्होंने दी है, मैं समझता हूँ कि वो किसान के ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगी। डॉक्टर सीवी सिंह बहुत ही पॉपुलर हैं हरियाणा में किसानों के बीच, और इसीलिए आज रिटायरमेंट के लगभग 13 साल के बाद भी इतने काम करते हैं किसानों के खेत पर, और उनसे जाकर जो भी उनकी समस्या है उनका निवारण करते हैं। इसकी स्थापना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने की है करनाल में, ये हरियाणा के लिए बहुत बड़ी सौगात है। इसमें बनने से जो हम बात करते हैं भाई कृषि में बदलाव की, तो वो एक चरम सीमा तक पहुंचेगी, क्योंकि जितनी भी तकनीक वर्ल्ड के किसी भी कोने में है, कोई भी जर्मप्लाज्म जो भी सबसे बेस्ट है उसको हम यहाँ पर लाएंगे, उस पर रिसर्च करेंगे और उसको फाइन ट्यूनिंग दे के तब किसानों को उसके लिए कहेंगे कि ताकि उनकी प्रोडक्शन बढ़े, आमदनी बढ़े। हॉर्टिकल्चर के और हमारे साइंटिस्ट तथा हमारे प्यारे सभी लोग उपस्थित बंधुओं, मुझे बड़ा कहने में संकोच नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब के साथ हमने काम करने के, अपने वाइस चांसलर के साथ काम करने का मौका मिला है। इतना की कैंपस भी इनको चिंता है कि कैसे डेवलप किया जाए, और मैं जानता हूं कि इनके संरक्षण में ये यूनिवर्सिटी नंबर 1 हॉर्टिकल्चर की होकर रहेगी, क्योंकि ये मेरा पूरा विश्वास है। जहाँ तक मुझे अभी अपने डॉक्टर साहब ने कहा था कि अपने जो पोटैटो को हमने एक बुकलेट ली है, इसका सारा श्रेय हमारे वीसी साहब को जाता है, कि कारण कि इन्हीं की प्रेरणा से जब हमारे साथ रहते थे तो कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान पत्रिका चालू किया गया, तो इसके संरक्षक यही थे। तो साथियों, आपने देखा कि महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, जिन्होंने जो प्रधानमंत्री का दावा था कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो वीसी हैं, जो डॉक्टर समर सिंह हैं, उनका सीधे तौर पर कहना है यदि किसान फसल चक्र अपनाएंगे तो किसानों की आय दोगुनी ही नहीं तिगनी और चौगुनी हो जाएगी। ये बड़ा दावा यहाँ पर महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी के, बागवानी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तरफ से किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें पोटैटो, आलू की किस्मों के बारे में, कि आलू को हानिकारक होने से कैसे बचाया जाए, उन्नत बीज कैसे लाए जाएं और उसका प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए एक पुस्तिका का विमोचन भी यहाँ पर किया गया और विस्तार से जानकारी यहाँ पर दी गई कि किसानों को किस तरह से जागरूक किया जा सके। ये खबर आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। मैं हूँ बिस्पाल राणा अपने सहयोगी सावन के साथ, करनाल।